हरे कृष्णा। तो अभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 35 पर हम विचार करेंगे। भयाद्रणातु प्रतम मंस्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भयात ऋणात प्रतम, कि भय से युद्ध से विमुख हुआ। मनसन्ते त्वाम महारथा, महारथी लोग तुम्हें समझेंगे। जो महारथी लोग हैं वो क्या समझेंगे? कि तुम भय से युद्ध से विमुख हुए हो। ये शाम जो तुम बहुमतो भूत्वा यासिस लाघवम, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत योग्य हो, बहुत वीर हो, उन्हीं की दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तो उनकी दृष्टि में तुम्हारा जो है जो स्थान है गिर जाएगा, उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे, है ना। तो ये बहुत ही गंभीर जो घटना है, दुर्घटना है, भगवान बता रहे हैं अर्जुन के लिए कि जो महारथी तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं और तुम्हारा गुणगान करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम आज तक युद्ध से कभी विमुख नहीं हुए, और तुम युद्ध में बहुत वीर हो, तो उनकी दृष्टि में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुच्छ हो जाओगे, और उनके हृदय को भी तुम आघात पहुंचाओगे, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो ये जो है भगवान अर्जुन को युद्ध करने के पक्ष में एक बहुत बड़ा तर्क दे रहे हैं कि अर्जुन अगर युद्ध छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि अर्जुन को दया आ गई। तो युद्ध के समय जो है अगर कोई योद्धा अपनी दया दिखाता है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया दिखाता है जो कि युद्ध के लिए ललकार रहा हो, तो चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, विशेष रूप से दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, तो ये लोग जो है ये सोच करके अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि अब इनके पास उतनी सेना नहीं है जितनी सेना हमारे पास है। तो वे सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा सेना है, उनके पास ज़्यादा शक्ति है, और श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण का जो है कोई फ़ायदा नहीं। अर्जुन हैं, अब अकेले पड़ गए हैं, तो अर्जुन भी जो है युद्ध में मारे जाएंगे। उनके पक्ष में भीष्म हैं, द्रोण हैं। तो इस प्रकार से ये लोग पूरी की पूरी संभावना देख रहे हैं कि तुम युद्ध में मारे जाओगे, तुम युद्ध में पराजित होगे। तो फिर अर्जुन ऐसे में अगर उनके ऊपर दया करें तो वो क्या समझेंगे? दया नहीं समझेंगे, ये अर्जुन की कमजोरी समझेंगे, अर्जुन की कायरता समझेंगे। और अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई इस श्लोक की। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष 5वें दोष का वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन को प्राप्त होगा यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। अभी तक भगवान 4 दोषों का वर्णन कर चुके हैं जो अर्जुन को युद्ध ना करने से प्राप्त होंगे।
हाँ, तो पहला दोष क्या है? अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा। फिर दूसरा दोष क्या है? अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी। हाँ, फिर तीसरा दोष क्या है? अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। और फिर चौथा दोष क्या है? अर्जुन को कभी ना समाप्त होने वाली अपकीर्ति प्राप्त होगी, अपयश प्राप्त होगा, है ना। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान पांचवें दोष का वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन के लिए बहुत कष्टदायक है। क्या? भयाद्रनाथ उपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा। पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि महारथीगण ये सोचेंगे कि भय के कारण तुम युद्ध से उपरत हुए हो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बतलाया था कि युद्ध ना करने पर सामान्य लोग अर्जुन की अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि यदि सामान्य लोग उनकी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोगों का तथा उनकी बातों का महत्व ही क्या है। महत्वपूर्ण व्यक्ति तो इस युद्ध में भाग लेने वाले महारथी हैं। ये महारथी गण तो अर्जुन की अपकीर्ति का वर्णन नहीं करेंगे। अर्जुन के मन की इस बात को श्री कृष्ण समझ गए, क्योंकि वे अर्जुन के हृदय में तथा सभी प्राणियों के हृदय में सदा निवास करते हैं। इसलिए वे इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा ना समझें कि इस युद्ध में महारथी गण अर्जुन के इस विचार की सराहना करेंगे कि अर्जुन अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके ठीक विपरीत वे ये समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण इस युद्ध से उपरत हो गए हैं। तो उपरत शब्द के तीन अर्थों पर हम विचार करेंगे। पहला, उपरत शब्द का अर्थ है हटा हुआ। तो ऋणात उपरतम का अर्थ हुआ कि अर्जुन युद्ध से दूर हट जाएंगे, परंतु ऐसी बात तो नहीं है। प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं यदि वे शस्त्र ग्रहण ना करें और युद्ध में अपना पराक्रम भी प्रकट ना करें, ऐसी अवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्र यदि अर्जुन को मार डालें तो अच्छा होगा। इससे पता चलता है कि अर्जुन युद्ध से दूर नहीं भागना चाहते हैं, बल्कि वे युद्ध में रहकर तथा युद्ध ना करते हुए मरना चाहते हैं। अब दूसरा उपरत शब्द का अर्थ है उत्साह रहित। तो ऋणात उपरतम का अर्थ हुआ अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध करने में उत्साह नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में महारथीगण सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध में उत्साह रहित हो गए हैं। ये अर्थ ठीक है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अपकीर्ति होने से अच्छा है कि अर्जुन की मृत्यु हो जाए। तो इस बात के उत्तर में अर्जुन पहले ही कह चुके हैं कि वे युद्ध में स्वजनों को मारने के बजाय स्वयं मरना चाहते हैं। परंतु अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार से नहीं मर सकते हैं। शत्रु पक्ष के महारथीगण अर्जुन पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि अर्जुन भयभीत हैं। जो महारथी हैं वे उस व्यक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं जो भयभीत हो। तो तीसरा उपरत शब्द का अर्थ है निष्क्रिय। तो ऋणात उपरतम का अर्थ हुआ कि अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी निष्क्रिय रहेंगे। ये अर्थ भी ठीक है। महारथीगण सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में होते हुए भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शत्रु पक्ष के महारथी अर्जुन पर प्रहार नहीं करेंगे तथा जो अर्जुन के पक्ष के महारथी हैं वे अर्जुन की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का ये जो विचार है कि वे युद्ध ना करें तथा युद्ध में मारे जाएं, ऐसी बात घटित नहीं होगी। अब अगर हम विचार करें भीष्मदेव के बारे में, तो जिस समय शिखंडी भीष्मदेव के सामने आया उस समय भीष्मदेव युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध से उपरत हो गए। परंतु भीष्मदेव के विषय में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भीष्मदेव भय के कारण युद्ध से उपरत हुए हैं। इसका क्या कारण है? इस बात के अनेक कारण हैं। पहला, इस घटना के पूर्व लगातार 10 दिनों तक भीष्मदेव अपना पराक्रम दिखाते रहे तथा उन्होंने असंख्य योद्धाओं का वध कर दिया था जो शिखंडी की तुलना में बहुत अधिक बलवान थे। दूसरा, भीष्म ने ये पहले से ही घोषित कर दिया था कि वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, अतः वे शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वह पूर्व जन्म में अम्बा नाम की स्त्री थी तथा इस जन्म में भी वो स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई तथा बाद में पुरुष बन गई। तीसरा, युद्ध में सभी ने ये देखा कि शिखंडी के बाण भीष्मदेव के शरीर में एक भी घाव उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, परंतु अर्जुन के बाण उनके कवच को भी भेद कर शरीर में घुस जाते थे तथा उन्हें अत्यंत पीड़ा पहुंचाते थे।
चौथा, भीष्मदेव के विषय में सभी को यह पता था कि उनके पिता ने जब माता सत्यवती से विवाह किया था तो उस समय उन्होंने भीष्मदेव को 2 वर दिए थे। पहला वर था कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वे मरेंगे, और दूसरा वर था कि युद्ध में कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। तो इन सभी कारणों से किसी भी महारथी ने यह नहीं सोचा कि भीष्मदेव भय के कारण युद्ध से उपरत हुए हैं, परंतु अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है। जिस प्रकार भीष्मदेव ने उपरत होने के पूर्व 10 दिनों तक अपना पराक्रम दिखलाकर असंख्य योद्धाओं का वध कर दिया, उस समय उस प्रकार अर्जुन ने तो इस युद्ध में अभी तक अपना कोई भी पराक्रम नहीं प्रकट किया है। और जिस प्रकार भीष्मदेव ने पहले से ही घोषित कर दिया था कि वे शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, उस प्रकार अर्जुन ने तो कभी भी घोषित नहीं किया कि वे अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार ये बात निश्चित है कि यदि अर्जुन युद्ध में रहते हुए युद्ध से उपरत होंगे तो महारथीगण यही समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से उपरत हुए हैं। अब अर्जुन के लिए ये बात सुनना अत्यंत कष्टदायक है कि वे युद्ध से भयभीत हो गए हैं। जिस समय युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, उस समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया और अर्जुन से बोला, अर्जुन, यदि तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार का भय हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा तथा तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे, मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है तथा मैं महाराज पांडु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है, फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं भयभीत हूँ? तो अर्जुन ने तुरंत उसको उत्तर दिया, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मुझे भय नहीं हुआ तथा विराट नगर में सभी कौरवों के साथ अकेले युद्ध करते समय मुझे भय नहीं हुआ। अतः मैं युद्ध से भयभीत हूँ, ऐसी कीर्ति का नाश करने वाली बात मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। तो अर्जुन ने कहा इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की ही आवश्यकता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के लिए ऐसा अवसर कभी भी नहीं आया कि वे भय के कारण युद्ध से उपरत हुए हों। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों के विषय में कहा जा सकता है कि किसी किसी अवसर पर उन्हें युद्ध से उपरत होना पड़ा, परंतु अर्जुन एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने ये बात कभी सीखी ही नहीं है। तो अब भगवान जो है अर्जुन को ये जो बात बता रहे हैं, ये अर्जुन के लिए बड़ी मार्मिक है। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा याससी लाघवम, अर्थात जिनकी दृष्टि में तुम बहुत ऊंचे होकर अत्यंत नीचे हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो जिन महारथियों ने अर्जुन को अत्यंत वीर योद्धा समझा है, उनकी दृष्टि में अर्जुन नीचे गिर जाएंगे। ये बात अर्जुन के लिए अत्यंत कष्टदायक है कि जिन महारथियों को अर्जुन के महान पराक्रम में अत्यंत विश्वास है, उनकी मनोभावनाओं को ठेस पहुंचेगी यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। अब हम अलग अलग महारथियों की चर्चा करेंगे जिनके मन में अर्जुन के पराक्रम के प्रति महान विश्वास है। तो ये महारथी ऐसे हैं जो कि अर्जुन का हमेशा हित सोचते हैं। अर्जुन के प्रति उनकी बहुत आदर की भावना है और अर्जुन के हितैषी हैं, जैसे भीष्मदेव। अब भीष्मदेव के बारे में विचार करेंगे। महाभारत के उद्योग पर्व में भीष्मदेव दुर्योधन के समक्ष पांडवों की सेना के वीरों का वर्णन करते हुए अर्जुन के विषय में कहते हैं। उद्योग पर्व की कथा है। उद्योग पर्व की कथा उस समय की है जब तैयारियां चल रही थीं, युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। तो भीष्मदेव पांडवों की सेना के वीरों का वर्णन करते हुए कहते हैं, किससे बोलते हैं? दुर्योधन से बोलते हैं कि अर्जुन को तो साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं है। तो भीष्मदेव ने क्या कहा कि दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं है।
सोचिए। तो भगवान का जो है ये संकेत है कि अर्जुन जो है युद्ध ना करके भीष्म देव की नज़रों में कितना आघात पहुंचाएंगे, भीष्म देव के मन को कितना आघात पहुंचाएंगे। भीष्म देव कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा योद्धा नहीं सुना। पूर्व काल में भीष्म देव मतलब इतने बड़ी उम्र के हैं, तो अपने जीवन काल में भी भीष्म देव कहते हैं अपने जीवन काल में भी मैंने ऐसा योद्धा नहीं सुना है। अर्जुन के बारे में भीष्म देव का इतना जो है बहुमत है। भगवान कहते हैं ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा आशीष लाघवम। तो अर्जुन के लिए जो है भीष्म देव अपना बहुत मत दे रहे हैं, बहुमत दे रहे हैं। भीष्म देव कहते हैं दुर्योधन से कि वो यदि क्रोध करेगा, कौन? अर्जुन। वो यदि क्रोध करेगा तो सारी सेना का विध्वंस कर डालेगा। अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण, हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता। भीष्म देव कहते हैं भीष्म द्रोण के अलावा अर्जुन के सामने कोई नहीं टिक सकता। दोनों सेनाओं में कोई नहीं टिक सकता। और भीष्म द्रोण भी टिकेंगे तो कैसे टिकेंगे? कि अर्जुन की सम्मान की भावना है। अर्जुन जो है भीष्म के सामने, द्रोण के सामने सम्मान के कारण झुक जाते हैं, है ना। तो भीष्म देव कहते हैं किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गए हैं, अर्जुन तो युवा और सब प्रकार से कार्यकुशल है। तो भीष्म देव ने ये बातें दुर्योधन को सुनाई, है ना। तो दुर्योधन का तो दिमाग ऐसा खराब है कि भीष्म देव से सब बातें अर्जुन के बारे में सुन ली और फिर उल्टा सोचने लगता है कि अर्जुन की जो है किसी प्रकार से हत्या हो जाए। तो अर्जुन का दिमाग तो क्षमा करना, दुर्योधन का दिमाग तो बड़ा खराब है। लेकिन जिन महारथियों की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं कि जिन महारथियों की दृष्टि में अर्जुन हमेशा बहुमत हैं, हमेशा सम्मानित हैं, तो वो महारथी कौन है? एक भीष्म देव हैं। तो भीष्म देव की इन बातों से पता चलता है कि उनकी दृष्टि में अर्जुन कितने पराक्रमी हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो भीष्म देव की दृष्टि में वे अत्यंत आघात पहुँचाएंगे। अब आचार्य द्रोण की बात है। आचार्य द्रोण की भी नज़रों में अर्जुन का बहुत मत है। महाभारत के विराट पर्व में वर्णन है कि जिस समय कौरवों ने राजा विराट के गौओं का अपहरण किया था तो उस समय नपुंसक वेश में अर्जुन को गौओं की रक्षा करने के लिए आया हुआ देखकर आचार्य द्रोण ने कौरवों से कहा, नपुंसक वेश में ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। द्रोणाचार्य कह रहे हैं अब अर्जुन अकेले हैं, एक रथ में अर्जुन अकेले आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, और कौरवों की जो है पूरी सेना और भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा दुर्योधन सब के सब एक तरफ हैं, और अर्जुन बिना सेना के अकेले युद्ध करने के लिए आए हैं। और द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं कि समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुधर वीर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये वे ही शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी अर्जुन हैं जो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते। द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन का कितना मत है, कितना सम्मान है। हे कौरवों, साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीर को वन में अनुचित क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखाई देता है। द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, अर्जुन के गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं, सुना जाता है कि हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात शंकर जी को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। द्रोणाचार्य की इन बातों से पता चलता है कि उनकी दृष्टि में अर्जुन कितने पराक्रमी हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे
तो वे द्रोणाचार्य की दृष्टि को अत्यंत आघात पहुंचाएंगे। तो ये जो है मतलब अर्जुन के लिए बहुत कष्ट की बात है कि उनकी आशा को जो है निराश करेंगे। अर्जुन के लिए बड़ी कष्ट की बात है कि द्रोणाचार्य की आशा में जो है निराशा करेंगे। अब तीसरे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य का भी जो है अर्जुन के प्रति बहुत सम्मान है। महाभारत की इसी घटना पर कर्ण की घमंड भरी बातों को सुनकर कृपाचार्य कहने लगे। जिस समय द्रोणाचार्य ने भीष्म ने अर्जुन की प्रशंसा की, उस समय कर्ण जो है उल्टी बातें बोलने लगा कि अर्जुन कितना पराक्रमी है, मैं उससे ज़्यादा पराक्रमी हूँ, तो ये घमंडी है। कर्ण ने इस तरह की बातें करी तो कृपाचार्य बोले। कृपाचार्य क्या बोले? कर्ण विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हैं। देखो, उन्होंने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों के साथ युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। तो ये घटना कृपाचार्य कर्ण को याद दिला रहे हैं। ये किस समय की घटना है? जिस समय द्वैत वन में पांडव लोग वनवास कर रहे थे और ये दुर्योधन अपनी पूरी सेना को लेकर के वहाँ पर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता था, पांडवों को चढ़ाने के लिए कि तुम लोग कितना कष्ट भोग रहे हो और हम लोग कितने सुखी हैं। और वहाँ सरोवर में वो स्नान करने लगे और क्रीड़ा करने लगे। तो गंधर्व जो चित्रसेन गंधर्व था, तो उससे जो है झगड़ा हो गया कि यहाँ सरोवर में हम पहले से स्नान कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर सकते। और इस तरह से जब गंधर्वों की सेना के साथ युद्ध हुआ तो ये कर्ण उस समय दुर्योधन की कुछ भी मदद नहीं कर पाया और गंधर्वों के सामने कर्ण को भी भागना पड़ा और दुर्योधन को गंधर्व लोग जो है आकाश मार्ग से लेके जा रहे थे। तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को पुकारा, जिनको वो चढ़ाने के लिए आया था, जिनको जो है उसने जुए में कपट पूर्वक हराया, द्रौपदी का अपमान किया, उन्हीं पांडवों को जो है अब अपनी रक्षा के लिए बुला रहा है दुर्योधन। ये कर्ण जो है मतलब कुछ ही काम का नहीं, कर्ण बिल्कुल नालायक भाग गया युद्ध से और दुर्योधन इनको पुकार रहा है। तो कृपाचार्य कर्ण से कह रहे हैं कि अर्जुन ने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों के साथ युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी और अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। अग्निदेव को तृप्त किया था अर्जुन ने। तो कृपाचार्य याद दिला रहे हैं कि अग्निदेवता जो है स्वयं साक्षात अग्निदेवता ब्राह्मण के रूप में आए थे और खांडव वन को जलाने के लिए वो कह रहे थे कि मेरी आप लोग सहायता करें। और अर्जुन और कृष्ण दोनों ने मिल करके खांडव वन में जो है अग्निदेव को तृप्त किया। और उस समय इंद्र से भी अर्जुन का युद्ध हुआ, इंद्र भी परास्त हुए अर्जुन से। तो कृपाचार्य कह रहे हैं कि अकेले अग्निदेव को तृप्त किया था। फिर कृपाचार्य कर्ण को याद दिला रहे हैं, जब किरात वेश में शंकर जी उनके सामने आए तो उनसे भी उन्होंने अकेले युद्ध किया था। निवात कवच तथा काल के दानवों को तो देवता भी नहीं दबा सकते थे। तो अर्जुन को स्वर्ग में बुलाया था। सोचिए, पृथ्वी से किसी मनुष्य को जो है देवता लोग स्वर्ग में बुलाएं सहायता करने के लिए, सब देवता मिलकर के भी इन असुरों का जो है वध नहीं कर पाए, पराजित नहीं कर पाए। तो अर्जुन को अकेले सब देवताओं ने मिलकर के बुलाया था। उन्हें अर्जुन ने युद्ध में अकेले ही मार डाला। अर्जुन ने तो अकेले ही अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तुम ही बताओ, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत करके दिखाई है? कृपाचार्य कर्ण से बोले, अकेले तुमने कुछ किया? अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। तुम जो अर्जुन के साथ भिड़ने की बात कह रहे हो, इससे मालूम होता है कि तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। कृपाचार्य कह रहे हैं, इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिए, अपना इलाज कराओ भाई। तुम अर्जुन से भिड़ने की बात कर रहे हो। तो कृपाचार्य की इन बातों से पता चलता है कि उनकी दृष्टि में अर्जुन कितने पराक्रमी हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वे कृपाचार्य की दृष्टि को अत्यंत आघात पहुँचाएंगे, है ना। तो ऐसे महारथियों के बारे में
श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें जो है ऐसे महारथी जब सोचेंगे कि अर्जुन आज तक युद्ध में कभी पीछे नहीं हटा, आज कैसे हट गया युद्ध में पीछे, तो उनको जो है बहुत मानसिक आघात लगेगा। 11 जनवरी 1968 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, ये क्षत्रियों की रीति है, यदि उसको पीठ में घाव लगा है तो वह कायर समझा जाता है। अगर पीठ में घाव लगा है तो कायर समझा जाता है, परंतु यदि उसकी छाती में घाव लगा है तो वह असली क्षत्रिय समझा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि उसने सामने से युद्ध किया है। वैदिक आदेश के अनुसार युद्ध के नियम इसी प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अर्जुन की पीठ में कभी भी किसी शत्रु ने प्रहार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। फिर 3 सितंबर 1973 को लंदन में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, 300 वर्षों पूर्व भी भारत में क्षत्रियों में ये भावना बनी हुई थी। एक राजा यशोमंत सेन औरंगजेब का सेनापति था। एक युद्ध में वो पराजित होकर अपने घर आया। उसकी पत्नी ने सुना कि उसका पति पराजित होकर घर वापस आ रहा है। उसने द्वारपाल से महल का द्वार बंद कर देने के लिए कहा। तो जब यशोमंत सेन वहाँ आया तो उसने देखा कि महल का द्वार बंद है, तो उसने अपनी रानी को संदेश भेजा, तुमने द्वार क्यों बंद किया है? तो रानी ने उत्तर भेजा, कौन? राजा यशोमंत सेन? नहीं, यशोमंत सेन पराजित होकर कभी नहीं आ सकता। यशोमंत सेन या तो युद्ध जीतते हैं अथवा अपना शरीर त्याग देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति यशोमंत सेन के रूप में आया है वो कोई अन्य धोखेबाज व्यक्ति है, वो राजा यशोमंत सेन नहीं है। इस प्रकार उसने द्वार खोलने से मना कर दिया। तो देखो पत्नी ने कैसे कहा है? तो यशोमंत सेन के लिए फिर बहुत मार्मिक बात हो गई। उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया कि मेरे पति नहीं हो सकते, तुम मेरे पति नहीं हो सकते हैं, राजा यशोमंत सेन नहीं हो सकते हैं, वो तो कभी हार के नहीं आते हैं। तो क्षत्रिय की भावना इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अर्जुन के जीवन में ऐसा अवसर कभी भी नहीं आया कि वे किसी युद्ध में पराजित हुए हों तथा स्त्रियों के द्वारा अपमानित हुए हों। एक स्त्री जो है अगर अपमान करे तो क्षत्रिय के लिए जो है ये बड़ी लज्जा की बात होती है, बड़ी लज्जा की बात होती है ना। तो इस श्लोक में जो है भगवान ये बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि जो महारथी लोग हैं जिन्होंने हमेशा अर्जुन के बारे में ऊंची बातें बोली हैं, अर्जुन के बारे में जब बोलते हैं तो उनके 10 मुख उनके 10 मुख से अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। और अब जो है अर्जुन को जब देखेंगे कि युद्ध से विमुख हो गए तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा और दुख भी होगा। ये आश्चर्य कैसा होगा? दुख मिश्रित आश्चर्य होगा, बहुत दुखी होंगे, है ना। तो अर्जुन के लिए जो है ये बहुत बड़ी जो है हानि है, बहुत बड़ी हानि है। तो भगवान जो है जो बातें बता रहे हैं तो अर्जुन वो उन बातों को नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो भगवान बता रहे हैं वो बड़ी जो है गहरी है। और वास्तव में होगा क्या कि जब जो शत्रु लोग हैं ये तो अर्जुन का सम्मान करने वाले हैं, ये तो अर्जुन को ताने नहीं देंगे, मन ही मन में इनको बड़ा कष्ट होगा। ये तो ऐसे अर्जुन को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे कि अर्जुन ने क्या किया, लेकिन जो शत्रु लोग हैं तो वो जो है फिर बहुत उल्टी बातें बोलेंगे, बहुत उल्टी बातें बोलेंगे। हैं क्या बोलेंगे अर्जुन को? कि अच्छा अब हमारी शक्ति का तुम्हें पता चला है, तुम तो बहुत डींग हाँकते थे, हैं तुम तो बहुत युद्ध करने की बात करते थे, अब तुम्हें जो है बड़ी दया आ रही है, अब तुम बड़ी दया दिखा रहे हो। वे लोग जो है जब ऐसे ताने मारेंगे तो फिर अर्जुन को जो है वो बाण से भी ज़्यादा
कष्टदायक होंगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को जो सचेत कर रहे हैं, तो ये जो है भगवान का कार्य है। भगवान चूँकि अर्जुन के असली मित्र हैं, असली मित्र ही जो है अपने मित्र को सुझाव देता है, और ऐसा सुझाव देता है जिससे कि आगे चल कर के उसे पछताना ना पड़े। तो ये अर्जुन के लिए फिर बड़े पछताने वाली बात हो जाएगी कि वे युद्ध छोड़ करके जो है दया कर रहे हैं, और ये जो शत्रु लोग हैं ये अर्जुन की दया का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।